हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में कि राम मंदिर पे इतना विपक्ष ने क्यों घमासान मचा के रखा हुआ है। और लोग और बीजेपी में आपस में कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें अपना प्रचार कर रही है और देखा जाए तो राम भगवान सबके हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं राम मंदिर के बारे में कि राम मंदिर का अधिवेशन बहुत दिनों से चल रहा था और काफी दिनों से इस पे कार्यरत काम चल रहा था। पर इस बार बीजेपी की सरकार ने अपने जोड़ तोड़ से, अपनी मेहनत के कहने से उन्होंने इस पर एजेंडा क्लियर कर लिया। और जिस प्रकार बीजेपी मंदिर के नाम से जानी जाती थी कि मंदिर बनाएंगे, तो बीजेपी का स्लोगन हुआ करता था और ये बीजेपी इस बार 2024 में जनवरी में करने के कगार पे है। अब बीजेपी ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दिया और बहुत से लोगों ने इसमें योगदान दिया। पर अब कुछ लोगों का और विपक्ष का ये कहना है कि राम मंदिर का सारा प्रचार का जो फायदा है वो बीजेपी पार्टी लेना चाहती है। राम मंदिर खाली बीजेपी का नहीं है, इसमें सभी ने अपना योगदान दिया है। पर बीजेपी इस पे नदारद है। बीजेपी साफ कहती है कि नहीं, राम मंदिर पे सिर्फ बीजेपी का अधिकार है। कुछ ऐसे लोग कहते हैं या प्रवक्ता कहते हैं, पर इसको बीजेपी कहीं भी स्टैंड नहीं करती इस बात को। बीजेपी खुद साफ कर रही है कि राम मंदिर सबका है और सबने जोड़ तोड़ मेहनत की है। पर उसमें एक मुद्दा का विषय ये आ गया है कि उसमें जो उद्घाटन कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। इस पे जनता कुछ हद तक मोदी जी के फेवर में है और कुछ जनता इसमें कह रही है कि नहीं, राम मंदिर का तो उद्घाटन जो है वो की प्रॉपरली जिसे जो उनके महंत होते उनसे होना चाहिए था। अब जनता इसमें बटी हुई है और विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि उसमें देखा जाए तो गुरुओं के गुरु शंकराचार्य ने साफ टिप्पणी कर दी थी कि मोदी जी को इसमें गठन नहीं करना चाहिए था और वो फिर मैं क्या वहां जाके करूंगा। जब उन्होंने एक घोर टिप्पणी की तो इससे विपक्ष को करारा मौका मिल गया और उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और कहा कि मोदी जी को यह अधिकार नहीं है उद्घाटन करने का। और जब बीजेपी ने जितने मंत्रियों को और जितने की सहभागियों को निमंत्रण भेजा था, उसमें से कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गया था। अब उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा। जब उनको शंकराचार्य की बातों से एक मौका मिला तो उन्होंने बीजेपी को घेर लिया और अब कुछ हद तक ये कवायद लगा जा रही है कि उन्होंने इस मंदिर के उद्घाटन का जो निमंत्रण है उसको स्वीकार कर दिया और जाने से मना कर दिया। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि अगर आपको कोई बुलाता है और उसमें आप किसी की टिप्पणी पे अपना रुख चेंज कर लेते हो तो ये तो उल्टी सीधी बातें हैं, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। बीजेपी हो या जो पार्टी हो, अगर राम मंदिर जैसे भव्य निर्माण हो रहा है तो उसमें अगर आपको निमंत्रण ना भी मिले तो आपको जाना चाहिए। और इस पे विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में हमलावर हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी ने अपने तरीके से सारे गाल बजाए हैं और बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहती है 2024 के इलेक्शन के लिए। ये बीजेपी की अपनी अंदरूनी बात हो सकती है और कांग्रेस का ये इस पे जो हमलावर है ये उनका अपना पक्ष हो सकता है। पर जनता इसमें क्यों पिसेगी? जनता चाहती थी, भारत चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण हो और सभीयों का इसमें नाम जाना जाए और सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसको किसी को भी आपसी रंजिश का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी को भी ऐसे तथ्य पे गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि विपक्ष 2024 को कहाँ तो जनता का समर्थन चाहता है और कहाँ वो जनता के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। राम मंदिर जैसी चीज को अगर आपको निमंत्रण मिल रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको सर माथे स्वीकार करना चाहिए, जाना चाहिए। आपसी मुद्दे, आपसी तनाव जिंदगी भर रह सकते हैं, पर ऐसा भव्य लोकार्पण जो हो रहा है उसके साक्षी बनना सबको चाहिए। पर बीजेपी ने जितनी भी लोगों को कार्ड बांटा, शायद उनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल ही आने को तैयार नहीं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के साथ में एक दो दल और जुड़ते जा रहे हैं, वो भी इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब ये आवाज जनता तक क्या मैसेज संदेश देगी और क्या बीजेपी की जो ये बुलाने का आदर था उसको कांग्रेस ने जिस तरीके से एक तरीके से बंद पेटी में डाल दिया है और इसको अपमान तरीके से ले रही है, तो जनता इसका जवाब शायद 2024 में इलेक्शन में देगी। और जनता किसी के गुलाम नहीं है। जनता चाहती थी कि सभी इस मंदिर में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, पर कांग्रेस और विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो मंदिर कई सारा जो निर्माण किया गया है, जो 2024 को इलेक्शन की नैया को पार लगाने के लिए किया गया है और मोदी जी अकेले इसके गाल बजा रहे हैं, जिससे विपक्ष बिल्कुल नाराज है। और शंकराचार्य की टिप्पणी को महत्व देते हुए उन्होंने भी अपना एक कोना ढूंढ लिया है। वो चाहते हैं कि हमें मौका मिल गया और हम अब बीजेपी पर सवाल खड़े कर दें। बीजेपी पे सवाल खड़े होते रहेंगे, जवाब आते रहेंगे, जवाब जाते रहेंगे, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, पर राम मंदिर का जो लोकार्पण है वो एक बार ही होगा और इसमें जो सौभाग्यशाली होंगे वो इसके सहभागी बनेंगे। अदरवाइज जो इसमें टिप्पणी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। फिलहाल
अभी विपक्ष ये कहता है कि राम बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं, ये बात तो उनकी सही है, पर मंदिर में जाना भी कांग्रेस का सभी पार्टियों का अधिकार है, उनको जाना चाहिए। अगर बीजेपी ने निमंत्रण नहीं भी दिया था तो ऐसे लोकार्पण से उनको साक्षी बनना चाहिए था। दोस्तों फिलहाल बीजेपी में और कांग्रेस अलायंस दल में, इंडिया गठबंधन में राम मंदिर को लेकर काफी घमासान जारी हो चुका है। और इंडिया पार्टी की बात करें तो शायद उनके कुछ दलों ने कांग्रेस को मिलाकर इस मंदिर के न्योते को स्वीकार कर दिया है, जो एक मुद्दे का विषय है और जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने ये जो गलती की है इसका उसको आगे जाके दंड देना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल राम मंदिर पे मुद्दा छाया हुआ तो हमने आपके सामने रखा है, इस पर कोई नया डिबेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेंगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।